हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट। पहले हमने किया था बबल सॉर्ट और आज हम करने लगे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। सिलेक्शन सॉर्ट जो है ये एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लिस्ट दी होती है और उस लिस्ट में से हमने जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड करना होता है। ये डिपेंड होता है कि आपने लिस्ट को किस तरीके से सॉर्ट करना है। अगर तो आपने असाइंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप स्मॉल एलिमेंट को लिस्ट में से फाइंड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने लिस्ट को असाइंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसको फाइंड करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सिलेक्शन सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इट सेलेक्ट द स्मॉल या लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट। अच्छा, जो लिस्ट आपको दी जाएगी वो सॉर्टेड नहीं होगी, वो अनसॉर्टेड होगी, मतलब वो बेतरतीबी होगी। और आपने क्या करना है, उस लिस्ट को सॉर्ट करना है, यानी आपने तरतीब देनी है। चाहे आप उसको असाइंडिंग ऑर्डर में दें, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, यानी 1 2 3 4, या फिर डिसाइंडिंग ऑर्डर में, या 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक हो गया। एंड स्वैप इट विद फर्स्ट एलिमेंट। और अगर आप मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे और फर्स्ट लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ स्वैप कर देंगे। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट वर्किंग। फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। लिस्ट में से आपने जो सबसे मिनिमम वैल्यू है इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट, और उसको लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होगा उसके साथ स्वैप कर देना है। रिपीट इंटल सॉर्टेड, और ये अमल आपने बार बार करते जाना है जब तक कि सारी लिस्ट सॉर्ट यानी एक तरतीब में ना आ जाए। इसकी एग्जांपल हम आगे करके देखेंगे। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन की 2। जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसकी कम्प्लेक्सिटी आपने याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ एन की 2। हम करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की एग्जांपल। ये मैंने दो एग्जांपल दी हैं, एक हम करेंगे असाइंडिंग ऑर्डर में और दूसरी करेंगे डिसाइंडिंग ऑर्डर में। चले देखते हैं। ये लिस्ट दी गई है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इनको हम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। चले जी, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट को, लिस्ट में से हम सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस एलिमेंट को सर्च करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। अब देखिए 1 जो है लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हम इसको जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके साथ स्वैप कर देंगे, ठीक हो गया। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको नहीं हम सर्च करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले सॉर्ट हो गया है। अब यहाँ हम नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको, 3 को, 5 4 और 2। लिस्ट में से अब सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ एक्सचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब देखिए 3 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा और जो 2 है वो 3 की जगह पे चला जाएगा। अब ये जो दो एलिमेंट है ये सॉर्ट हो गए, इसको हम सर्च नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 5 से। अब देखेंगे 5 4 3। अब लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, 5 के साथ एक्सचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 5 की जगह पे 3 आ गया और 3 की जगह पे 5 चला गया। अब देखें लिस्ट क्या सॉर्ट है, असाइंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4 5। देखें लिस्ट अब क्या है, सॉर्ट हो गई है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको असाइंडिंग ऑर्डर में तरतीब गई है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, 1 2 3 4 5। आगे हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये दी गई है इसकी एग्जाम्पल दूसरी। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसको हम डिसाइंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे और इसमें हम मैक्स जो वैल्यू होगी, यानी लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे। इसमें हमने क्या किया, जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको फाइंड किया, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हम इसको डिसाइंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को तरतीब देंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लिस्ट में से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको देखेंगे। नंबर 1 पे हमने इसको सर्च किया, फिर 4 को, 5 9 8 2 1। अब देखिए लिस्ट में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 9।
9 को हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। तो 9 को हम 7 के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। देखें क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब देखें 7 की जगह पे 9 आ गया और 9 की जगह पे 7 आ गया। ठीक हो गया, ये तरतीब में आ गया। फिर हम नेक्स्ट यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे 4 5 7 8 2 1। अब लिस्ट में से सबसे जो मैक्स वैल्यू वो कौन सी है, वो है 8। तो 8 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ स्वैप कर देंगे। मतलब ये तो तरतीब होगी इसकी, तो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। और ये देखें 4 की जगह पे 8 आ गया और 8 की जगह पे 4। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सर्च करना। 5 को देखा, 7 4 2 1। अब लिस्ट में से सबसे जो मैक्स एलिमेंट है कौन है, वो है 7। तो 7 को क्या करेंगे, हम 5 के साथ स्वैप कर देंगे। तो देखें 5 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 5 आ गया। और फिर दोबारा इस पूरी लिस्ट में से अब देखें, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 4 पहले से ही तरतीब में है। 9 8 7 5 4 2 1। ये देखिए लिस्ट क्या हो गई है, हमारी लिस्ट सॉर्ट हो गई है किस में, डिसाइनिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे की तरफ। ये आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपने खुद करके देखनी है। इसको आपने असाइंडिंग ऑर्डर में भी करना है और डिसाइडिंग ऑर्डर में भी करना है।